तो आइसोटोप समस्थान, पीरियोडिक टेबल में स्थान समान होगा, इसका मतलब ये है समस्थान। आइसोटोप माने प्लेस, सेम प्लेस, और एक ही तत्व है, उसके भिन्न भिन्न परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर एक ही होते हैं, एक समान होते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व होगा, राइट। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एक अच्छा उदाहरण है आइसोटोप का। हाइड्रोजन एक ही चीज है और एक ही तत्व क्या, तो इनके परमाणु क्रमांक भी एक ही होते हैं सभी हाइड्रोजन के। पोजीशन नहीं बता रहे, प्लेस एक ही बता रहे हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न परमाणु होगा और उसका क्रमांक तो समान होगा। क्रमांक समान होने का मतलब किसकी संख्या, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में किसकी संख्या, परमाणु क्रमांक का मतलब किसका, क्या हो, किसकी चीज की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया तो हाइड्रोजन में एक ही परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है या एक ही प्रोटॉन होता है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, ठीक। परंतु इनके भार भिन्न भिन्न होते हैं। भार का मतलब क्या ऐसा आएगा जो भिन्न हो जाएगा तो बदल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर्स, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु की संख्या में एक इसका एटॉमिक नंबर है तो एक इसका भी है तो एक इसका भी है। सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, मास क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास का नंबर। तो एटॉमिक नंबर होने का मतलब परमाणु में जो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है वो सब बराबर ही रहेंगे। जैसे एक है उसमें तो तीनों में एक ही है, प्रोटियम, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप हैं। एक का नाम है प्रोटियम और एक का नाम है ड्यूटेरियम और एक का नाम है ट्राइटियम। तो आप देखो कि इनके परमाणु क्रमांक एक ही लिखा गया है, एक ही हैं। अर्थात इसमें प्रोटॉन देखेंगे तो केवल ये प्रोटॉन रहेगा हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन भी होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होगा वही है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस माइनस लगाएंगे तो बदलेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन में एक परमाणु देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ये तीनों में ऐसे ही होगा। बात समझे? लेकिन क्या बदल जाएगा, भार, वजन, मास नंबर। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो क्या ऐसा बदलता होगा जिससे मास नंबर बदलता है, क्या बच गया, न्यूट्रॉन की संख्या बच गई। इसका मतलब न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पर लिख दिया, न्यूट्रॉन की नंबर क्या हो जाते होंगे, भिन्न या डिफरेंट। इसकी वजह से भार, वजन बदल जाता है, एटॉमिक मास नंबर बदल जाता है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन में द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके स्थान समान होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर समान होता है। एटॉमिक नंबर समान होने का मतलब उनके प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बराबर होती है। तो बदलता क्या होगा,
न्यूट्रॉन की संख्या या परमाणु का भार वजन या एटॉमिक मास नंबर परमाणु भार संख्या वो बदलती है, और इस तरह से इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अगर आप हाइड्रोजन का दूसरा देखेंगे तो इसमें 2 हो जाता है इसका भार, इसमें एक ही रहता है, मतलब एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। और आप देखेंगे इसका, इसमें जब देखेंगे कहाँ ड्यूटेरियम में, हाइड्रोजन ये भी है लेकिन उसका दूसरा रूप है, उसका दूसरा भाई है जिसमें 2 परमाणु भार होता है, अर्थात एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। भार कहाँ से लेते हैं? बीच से। तो अब आप अगर इसका चित्र बना दें प्रोटियम का, प्रोटियम में 1 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे रहेगा इस वाले में, एक नाभिक में और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर आप ड्यूटेरियम का चित्र बनाएंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ठीक, 1 1 2, क्योंकि इसमें 1 न्यूट्रॉन भी होगा ना, तो 2 हो गया। यहाँ देखो 2 हो गया, हमने 2 लिख दिया। अभी इसमें जाओ तीसरे वाले में, ट्राइटियम में, 1 प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 रहेगा। इसमें 3 जहाँ लिखा हो, 1 2 3, तो तीसरे में 1 प्रोटॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन हो, यहाँ पर भार का क्या लिखा जाता है? भार माने P और M दोनों जोड़ के ना, तो 3 अगर पूरा लिख दोगे तो कैसे होगा? 1 उसमें 2 उसमें, क्या है? 1 जो क्रमांक है हर जगह है भाई, नहीं समझ पा रहे। इसमें से 1 निकाल तो तब न्यूट्रॉन बचेगा ना, 2, तो 2 होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। तो आप समझ लो कि जो ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है हाइड्रोजन को, उसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जो ड्यूटेरियम है उसमें 1, और जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो पूरी दुनिया में, पूरे तत्वों में केवल हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है, उसका प्रोटियम ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। बाकी सभी तत्व में, सभी परमाणु में न्यूट्रॉन अवश्य होते हैं, जरूर होते हैं, केवल प्रोटियम को छोड़कर। हाइड्रोजन का एक भाई ऐसा है जिसमें परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है? इसी तरह से भार बराबर नहीं होते और क्रमांक बराबर होते हैं, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कार्बन को हमने लिखा होगा कभी, कार्बन के 6 12 आपने देखा है ना, कार्बन 6 और इसका एटॉमिक नंबर 12। लेकिन अभी उस दिन बात कर रहे थे तो कार्बन का 6 और 14 भी होता है ना, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन। तो कार्बन से देखो इसमें 6 परमाणु क्रमांक है ना, हाँ क्रमांक तो समान है, 6 इसमें भी 6 इसमें भी, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में 6 हैं, और प्रोटॉन भी 6 ही हैं। जो क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन होते हैं। क्या बदलता है? न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए? 11। अब भाई तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि न्यूक्लियन क्या क्या है। न्यूक्लियन क्या क्या होता है? P प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 6 प्रोटॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 6। तभी तो 12 वजन होगा। तो तुम 12 न्यूट्रॉन ही बता दे रहे हो, ये न्यूट्रॉन नहीं है, ये भार है। भार में 2 चीजें होती हैं, P और N। तो जब 6 P हो चुका है तो न्यूट्रॉन कितना बचा? 6। नहीं, वो ये न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी लिखते हैं, ये भार लिखते हैं। भार लिखने का मतलब उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। जब तुम 6 प्रोटॉन हो गया तो बचा कितना है? अभी कल नहीं कर रहे थे आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इसका भार ना, A माइनस जेड माने भार माइनस क्रमांक करते थे, तो न्यूट्रॉन निकालने में घटाना पड़ता है ना। तो तुम 12 न्यूट्रॉन सीधे कैसे कह सकते हो? 12 में से 6 निकालोगे ना, 6 न्यूट्रॉन। और जरा इसमें बताइए, इसमें क्या होगा? कितने प्रोटॉन? 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6, जो क्रमांक है वही। कितने न्यूट्रॉन? 8। 14 में से 6 घटा दीजिए ना, ये बात है। इसकी वजह से भार हो जाता है। किसमें डाउट है तो पूछ लो।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है आइसोटॉप, आइसोटॉप मतलब उनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, भार बदल जाएंगे। भार ऊपर है ना, भार कार्बन ही है, ये कार्बन भी यही है, लेकिन क्रमांक दोनों का समान है, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन समान है, लेकिन भार अलग अलग है। भार अलग है माने क्या अलग अलग है? न्यूट्रॉन की संख्या। बात समझ गए? ये है आइसोटॉप। क्लोरीन भी 15 और 37। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख देता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 17। दोनों क्लोरीन ऐसे हैं, और एक का होता है, आपने देखा है 35 और एक का 37, 35.5 ऐसा कुछ होता है वेट, और एक का 37 होता है। तो देखो क्रमांक बराबर है ना, क्रमांक बराबर है। हम लोग जो आइसोटोप पढ़ रहे हैं उसमें यही बात है कि क्रमांक बराबर होते हैं, माने प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यही से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निश्चित होते हैं। ये बराबर है, एक क्रमांक बराबर है, इसे क्रमांक कहो, यही प्रोटॉन है इसे प्रोटॉन कहो ना, और यही इलेक्ट्रॉन भी है। अगर प्लस माइनस नहीं लगा है तो भार अलग अलग है, भार ऊपर जो लिखा है। तो भार में क्या अलग हो जाता है आइसोटोप के लिए? न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन माइनस करोगे तो 17, कितना आएगा इसमें न्यूट्रॉन? 18 ना। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बताओ? 17, इलेक्ट्रॉन 17, न्यूट्रॉन 18, इसमें 20, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और न्यूट्रॉन 20। हाँ, क्या बदल गया इसमें से? ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, क्या बदला? न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब यही भार बनाएगा ना। बात समझ आई? आइसोटोप क्या होता है? एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है, भार अलग होता है। भार अलग होने का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट आइसोबार। इसी जगह बार, बार माने वेट, आइसोबार। अब ऊपर की संख्या बराबर आएगी, कुछ ऐसा ले लेंगे जिसमें ऊपर बराबरी आएगी, नीचे डिफरेंस आएगा। आइसोबार में सेम वेट, सेम एटॉमिक वेट, लेकिन एक ही तत्व का नहीं रहेगा। जैसे क्लोरीन का 2 निकला, हाइड्रोजन के 2-3 भाई निकले, कार्बन के 2 निकले, लेकिन उसमें अलग अलग तत्व ही रहेंगे, लेकिन उसका वजन बराबर होगा। तो लिखें समभार। समभार का मतलब होता आइसोवेट। आइसोबार का मतलब है सेम एटॉमिक मास ना नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मास। तो उनका एटॉमिक मास है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग तत्व हैं, लेकिन उनके भार अगर बराबर हों तो ये हो जाता है एटॉमिक वेट की बात करते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम अगर हम ले लें, यहाँ भी आपने कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन एक लिया है, एक 6 और 12 होते हैं ना, और कार्बन का एक 14 भी होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 और 14। हम आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। कार्बन का भी आपने देखा आइसोटोप में एक 6-12 होता है और एक 6 का 14 भी है। अगर ये 14 वाले को ध्यान से सुनिएगा, कार्बन 14 माने वजन है ना, और इसको हम नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन का भी 14 वजन होता है। तो अगर हम यहाँ 14 वाला कार्बन ले लें, कार्बन का दूसरा भाई, कार्बन का आइसोटोप जो पढ़ चुके हैं, उसमें से एक आइसोटोप, एक कार्बन ऐसा होता है रेडियो एक्टिव कार्बन, जो कि नाइट्रोजन के वजन के बराबर होता है। नाइट्रोजन का 7 और 14 है ना, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर और 14 उसका वेट होता है।
ऐसे कार्बन का भी आइसोटोपिक जो कार्बन है, रेडियो एक्टिव कार्बन, उसका भी वेट 14 ही होता है। तो इसमें देखो क्या बराबर हो रहा है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर, ये बराबर है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक कार्बन है तो एक नाइट्रोजन है, लेकिन उससे पहले जो पढ़े थे आइसोबार में सेम ही एटम रहते थे, सेम ही एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट परमाणु है ना, एटम। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग है, एक कार्बन है तो दूसरा नाइट्रोजन। उसमें हाइड्रोजन के ही तीनों थे, फिर कार्बन के ही तीनों थे, क्लोरीन के ही दोनों थे ना, लेकिन इसमें क्या अलग अलग है। जैसे ये अलग है और ये अलग है, नाइट्रोजन कार्बन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग एटम हैं, लेकिन उनका वजन क्या है, बराबर है। जब ऐसा हो तो उसको हम कहते हैं आइसो बार। आइसो माने समान, सेम, बार मीन्स वेट। तो जिनके वेट बराबर हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो और उनके वजन तो बराबर हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो बार। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है जी, इसमें 6, इसमें प्रोटॉन 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, यहाँ 7, न्यूट्रॉन 8, 8, इसमें न्यूट्रॉन 8, 8। तो क्या समान हो गया बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या 7 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पर डिफरेंट हो सकते हैं, समान हो सकते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन वेट बराबर होंगे, ये बात। ऐसे हमने दूसरा लिया एक एग्जांपल, किसका आप ले सकते हो, आर्गन जानते हैं ना, कैल्शियम तो जानते हैं, यस सर, कैल्शियम का कितना एटॉमिक वेट होता है, 20 और 40। और आर्गन जरा जाइए, आर्गन का कितना वेट है, एटॉमिक नंबर कितना है, 18, आर्गन का 18 है, लेकिन इसका वेट भी। 20 है। आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल देखेंगे जब टेबल पे, तो भी आपको ये सेम मिलेगा। तो अभी बताइए ये ऊपर क्या है, 40 और 40, इन केस आप आर्गन एंड कैल्शियम एटॉमिक वेट दोनों के बराबर है, दैट इज 40 एंड 40। तो ये देखो, ये आइसो बार कह सकते हैं इसे, माने एटॉमिक मास क्या है, बराबर है, जबकि डिफरेंट डिफरेंट, एक कैल्शियम है तो दूसरा आर्गन है। बस समझ गए। इसमें प्रोटॉन देखेंगे तो 20 है, इलेक्ट्रॉन 20 है, न्यूट्रॉन 20 है, इसमें तीनों 20 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 18 है और बाकी वो 22 है। तो इसमें सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन समान क्या है, वेट। बात समझ गए, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, भार का मतलब यही है कि उसमें एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और आइसोटोप में क्या था, एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम थे। दोनों क्लियर हुए। तो दो टॉपिक हो गए, आइसोबार, आइसोटोप। हमको लगता है आप कहीं पर साइड में लिखते जाएं फॉर योर, ये छोटे छोटे टर्म हैं, स्मॉलर टर्म, आइसोटोप, आइसोबार। अब हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें बराबर हो, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें नाइट्रोजन न्यूट्रॉन बराबर हो, आइसोप्रोटोनिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स और भी हैं, लिख लें या जान लें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। इफ द स्पीसीज, कोई एटम है या आयन है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, और कभी कभी ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बाद में बता देंगे। कोई भी एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बराबर हो जाती हो तो उसका आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, राइट। तो लिख दें, द एटम आयंस आर मॉलिक्यूल्स, द एटम्स आयन आर मॉलिक्यूल्स हैव
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स known as atomic isoelectronic, known as isoelectronic. So example, मान लीजिए आपने सोडियम लिख दिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है ना, और मैग्नीशियम का 12। मान लीजिए हमने सोडियम का लिख दिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अभी हमने लिख दिया मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम का कितना होता है और नियॉन का कितना होता है 10। नियॉन भी लिख दीजिए। मान लीजिए एक छोटा सा स्मॉल और एग्जांपल ले रहे हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अभी एटॉमिक नंबर अलग अलग है। वेट इसका 12 का, इसका दूना करो, इसका दूना करो, वेट पर बात नहीं चल रही है। इलेक्ट्रॉन का नंबर वेट से कोई मतलब नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन का नंबर मालूम करना हो तो एटॉमिक वेट चाहिए क्या, नो, क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए। चाहे आयन का, इलेक्ट्रॉन का, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जाननी हो तो क्या चाहिए हमको, एटॉमिक नंबर्स चाहिए। एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, कोई ऐसे तत्व बताइए, एलिमेंट बताइए या आयन बताइए जिनमें इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर हो। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अगर देते हैं, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम, तो आपको समझ में आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉन की क्या भी ज़रूरत है। एक ये भी बात, उसका एप्लीकेशन क्यों बनाना चाहिए और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन समान होंगे, तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। सोडियम में 11, ठीक है, सोडियम में 11 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कर दें तब 1 प्लस होने का मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो कितने बचे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, और मैग्नीशियम में 12 होता है इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, Mg डबल प्लस लिख दें तो क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा ना। तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, नहीं क्या है, बराबर है। तो इसको कह सकते हैं ये तीनों क्या है, तो हम कह सकते हैं नियॉन सोडियम प्लस और मैग्नीशियम डबल प्लस, या एक और ले लें एल्युमिनियम का ट्रिपल प्लस, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनकी ज़रूरत क्या होती है, इनकी ज़रूरत यह होती है कि जब हम लोग बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं, तभी वो स्टेबल होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और स्टेबल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स हो जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या वैसे बराबर होती नहीं है, लेकिन जब हम आयनाइजेशन करते हैं और आगे पीछे काम करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आई थिंक ये सही समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत है, और बना सकते हो, एक आप बना दीजिए। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लेते हो ना, क्लोरीन का एक एग्जांपल लगा के बता दो। क्लोरीन होते हैं कितने भाई, एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन में आपने लिया 17 इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा बताओ जिसमें 16 हो या 17 के आसपास हो। 18 का किसका होता है, आर्गन का। चलो हमने आर्गन भी ले लिया। और कोई, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 है। कोई 17 18 के आसपास, ठीक है, आता है तो करिए, नहीं तो आ जाएगा। 17 है और इसका कितना है 18। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अगर डाल दें तो क्या हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं आर्गन एंड क्लोरीन माइनस, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है ना। 18 इसमें है, 18 इसमें हो गए, तो ये क्या कह सकते हैं इसको, आइसो, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब उधर से था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक को जानना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं।
सल्फर पे जाएंगे तो कितने होते हैं? सल्फर में भी 16 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो कितना हो जाएगा? तो सल्फर डबल माइनस भी लिख सकते हैं 18 के लिए। सल्फर पर 2 माइनस लगा दें तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सल्फर पर डबल माइनस करेंगे तो भी 18 ही होगा। पोटेशियम का प्लस करना, और पोटेशियम कितना है? 19 है ना। तो इस पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन आप माइनस कर दें, ठीक, तो मतलब पोटेशियम प्लस लिख दो तो भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ हम पोटेशियम प्लस भी दिखा सकते हैं। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। के प्लस, आर्गन और क्लोराइड माइनस, तो ये सभी तीनों एक ही समान के इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो 3 टर्म्स हो गए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम बोलेंगे सर आइसो न्यूट्रॉनिक, राइट, आइसोटोन भी बोलते हैं, आइसोटोन, या समझ लो आइसो न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे तत्व एलिमेंट लें, आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बात को समझ आ रही क्या? फाइन। नाउ आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन अगला। तो ऐसे तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इक्वल हो जाए, तो लिख दें आइसो, आई थिंक एवरीबॉडी डज नो, अभी लिख नहीं रहे हैं क्या? तो क्या समझ के पूरा याद रहेगा जिंदगी में? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, गोइंग टू, अगर वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो आराम से सुन के काम में बंद कर देंगे, कभी फायदा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल गेट नथिंग। सुन लो, चले जाओ, घर में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी 2 मिनट बाद भूल जाओगे। वीडियो भी सुनते हो, अभी आप उसमें बार बार देखते भी हो, कोई मतलब नहीं है, सुन के बाहर बातें चली जाती है। बहुत कथा सुनते हो, कोई याद रहती है क्या? उस पर प्रैक्टिस करिए, अपनी किताब में रुकिए, जूम कर लीजिए, वीडियो देख रहे हैं तो रुक जाइए, समझिए क्या कहा गया, फिर रिपीट करिए, फिर वापस देखिए। ये सब करते नहीं है तो क्यों लोग कहानी हो, क्यों जो गाना होना थोड़ी है कि आप सुने और फटक से आगे बढ़ गए। इसको करना पड़ेगा, देन यू विल गेट आइसोटोन। तो क्या होगा? द एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स हैविंग, जिनके पास क्या होता? सेम नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कोई भी ऐसे एग्जांपल दे लीजिए, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जरा नाइट्रोजन का एलिमेंट का बताइए, एटॉमिक नंबर 7, और ऑक्सीजन का 8 और 16। ठीक है, और इसमें हमने 15 भी देखा है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का 15 भी तो होता है। एक ऐसा आइसोटोप नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 14 भी है, 15 भी है। तो 15 वाले को अगर ऑक्सीजन के साथ सेट करें तो नहीं हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन की संख्या दोनों निकालिए। इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, प्रोटॉन से मतलब नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ प्रोटॉन देखेंगे तो कितना? इसमें 7, इसमें 8। इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 7, इसमें 8, डिफरेंट। बट न्यूट्रॉन जरा देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें बताओ कितना होगा? 8 माइनस करेंगे ना 15 से 7, कितना आएगा? 8 और इसमें 7 कहाँ 7? 16 में 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? तो ये क्या है देखो जरा सा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, सो ये दोनों आइसोटोन हैं। ऐसे एग्जांपल आपको मिलते रहेंगे, राइट। फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है ना। फास्फोरस के कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको बता दे रहे हैं, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन। सिमिलरली फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर 16 और 32 वाला, राइट। सिलिकॉन 14 एंड 30, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 15, कार्बन 6, 15, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फास्फोरस 15,
31। फास्फोरस 15 31। जरा देखिए, आप दो दो का ग्रुप ले लें, राइट। सल्फर होना चाहिए फास्फोरस की जगह, ऑक्सीजन 1632 होता है ना सल्फर का। जरा इसमें माइनस करके देखिए कितना आएगा न्यूट्रॉन का नंबर। आगे सल्फर है। हाँ ठीक है, तो जरा उसको यहाँ उठा दो, कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर माइनस करें कितना आएगा? 16 16। इधर 16 तो ये आइसोन्यूट्रॉनिक हो सकते। इसमें कितना है डिफरेंट, अभी हमने कर लिया था। न्यूट्रॉन कितने 8 इसमें, तो ये वाला भी आइसोन्यूट्रॉनिक हो सकता है। इसमें जरा देखिए, 14 28 14 तो 16, और इधर भी 16 ना, तो ये भी क्या हो सकते हैं, ये यूं। तो ये पेयर्स हमने जो बनाए हैं फास्फोरस का सल्फर से, सिलिकॉन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, इन सब में देखिए माइनस करके देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट को, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी द सेम, सो कॉल्ड आइसोटोन और आइसोन्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अब हम कहें आइसोप्रोटॉनिक, अगर कहें तो आइसोप्रोटॉन कहें तो अच्छा है कि पढ़ चुके हैं? कहाँ? प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, मतलब आइसोटोप। आइसोटोप माने प्रोटॉन की संख्या बराबर है, क्रमांक बराबर, तो क्रमांक तो वही है जो प्रोटॉन होते हैं बराबर, तो इसका मतलब आइसोटोप को ही प्रोटॉनिक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या, तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 मूल कण होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोप्रोटॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है ना। किसी कोई और पूछना है? दिस इज स्मॉलर टर्म्स व्हाट वी हैड क्लियर टू नो। फाइन, थैंक यू।